आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सोहेल काज़मी इनसे बातचीत करेंगे। ये सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अगर आप देखेंगे यूएसए और ईरान ईरान के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तक उसका ख़त्म होने का कोई भी कंक्लूजन पे वो नहीं पहुंची है। उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोहेल काज़मी जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। सर कैसे देखते हैं आप जो बातचीत हुई 21 दिन की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उम्मीद हमेशा पॉजिटिव करनी चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ये जंग जो है इसकी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये जंग थोपी गई ईरान पे और पूरी दुनिया पहले तो नहीं सोच रही थी, लेकिन 7-8 दिनों की जंग के बाद जब दिन बढ़ने लगे तो पूरी दुनिया सोचने पे मजबूर हो गई कि ये जंगें जो हैं ये किसी मसाइल का हल नहीं होती हैं और थोपी हुई जंगें और किसी भी मुल्क में ये असली मसला वेनेजुला के प्रेसिडेंट जब को उठा लिया और उसकी वाइफ को जब उठाया अमेरिका ने, तब से ही पूरी दुनिया की पॉलिटिकल नरेशन जो है वो बदलना शुरू हुई, क्योंकि एक सिविलाइज्ड मुल्क दूसरे सिविलाइज्ड मुल्क के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता है। हर मुल्क छोटा या बड़ा अपने वजूद पे कायम दायम है, जमहूरियत की कदरों पे बनता है और लोग चुनते हैं अपने रहनुमाओं को। तो अमेरिका का ये सारा जो जितना भी आपने 40-42 दिनों में देखा कार्यक्रम और खासकर इसराइल को किस तरह से सपोर्ट किया अमेरिका ने, वो लगते-लगते वो फँस गया और अब 42वें दिन वो सोच रहा है कि मैं किस तरह से ग्रेसफुल एग्ज़िट करूँ और इस मुसीबत से बाहर निकलूँ ताकि दुनिया अमन-अमान पे दोबारा कायम-दायम हो सके। पाकिस्तान इंटरमीडिएट बनने की कोशिश कर रहा है और बन भी रहा है। जब पाकिस्तान की खुद की बारी थी, जिस वक़्त वो किसी के साथ जंग कर रहे थे, हम वो चीज़ें नहीं बताएँगे किसके साथ जंग कर रहे थे। उस वक़्त यूएनओ में और यही मुल्क ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क घोषित किया जाए। क्या जो लोग ना तो कोई रिटेलिएशन में वो सीधा अटैक कर रहे हैं, ऐसे मुल्कों को भी टेररिस्ट घोषित करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, देखिए इज़राइल नंबर 1 पे टेररिस्ट नेशन का खिताब हासिल कर लेगा, पूरी दुनिया का ओपिनियन उसके अगेंस्ट बन रहा है। पाकिस्तान तो पहले एक फेल्ड इकोनॉमी है, एक इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क, एक पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क, वहाँ के लीडर आप देख लीजिए, इवन दो के प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, बात करनी उसको आती नहीं है। तो ठीक है, अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करने दीजिए, कुछ पैसे वो मीडिएशन में कमा लेगा, लेकिन आने वाला वक़्त अगर ये पेनिट्रेट होती है जंग, तो मुझे लगता है कि अमेरिका को सिर्फ़ ज़मीनों से प्यार है। किस ज़मीन से कौन से मुल्क पे जल्दी अटैक करना है, डिस्टेंस कम है, वो पाकिस्तान ही होगा और पाकिस्तान फिर क्या पाएगा और क्या खोएगा जंगों में, वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो पाकिस्तान पे हमें कोई अफ़सोस नहीं है, ना उस पे कोई खुशी है। वो एक टमाटर है, जिस मर्ज़ी सब्ज़ी में आप डाल लीजिए और जब ज़रूरत ना हो, तो फिर आप उठा के बाहर फेंक दीजिए। लेकिन हम होपफुल हैं, चलिए, हमारा से ही अलग हुआ एक मुल्क है, अगर वो मीडिएशन में आगे आता है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेलकम स्टेप। किसी न किसी को तो मीडिएशन के लिए आपको हायर करना है या बीच में लाना है। तो पाकिस्तान अगर ये लीड लेता है तो बहुत अच्छी बात है, करे, लेकिन मीडिएशन होनी चाहिए। मैं जहाँ पे ईरान के साथ हमारे मुल्क के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो लेकिन वहीं पे जिस मुल्क में हम खुद रहते हैं, उस मुल्क का कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं आया कि हम कहाँ हैं। कहीं न कहीं सोचने की ज़रूरत पड़ गई है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उन पॉलिसी मेकर्स को कि कहाँ कोताही हुई है, कहाँ। देखिए, कभी-कभी बड़े डिसीज़न्स ऐसे होते हैं जहाँ कभी-कभी हमें नुकसान होता है। मुझे लगता है इन चीज़ों का हमें नुकसान हुआ है और इस वॉर ने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर किया है। हिंदुस्तान नहीं, बहुत से मुल्क हैं जिनको अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है भारत ने भी करना शुरू कर दी होगी। भारत भी उस पे विचार-विमर्श कर रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा देश, वो जो है बढ़ती हुई इकॉनमी, बढ़ती हुई जो उसकी अपनी पॉपुलैरिटी है, उसमें भारत को भी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है कि वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को वक़्तन-फ़वक़्त रिव्यू करता रहे और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करे, नए दोस्त बनाए, जैसे अमेरिका बनाता है, सुबह बनाता है दोस्ती, शाम को तोड़ देता है। तो हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बढ़ती हुई इकॉनमी को एक बढ़ते हुए रोल का जो है, उस पे काम करते रहना चाहिए और भारत भी, मुझे लगता है, इस जंग के बाद अपनी पॉलिटिकल नरेशन और ये हिंदू-मुस्लिम की जंगें छोड़ के, बकवासनामा छोड़ के, जब आप गवर्नमेंट में हैं, तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करें और वोट बैंक पॉलिटिक्स तब करें, जब वोट लेने की बारी आए। जो सीज़ फायर हुआ था, सीज़ फायर को लेकर जब अमेरिका ने कह दिया कि सीज़ फायर है, लेकिन उसी का दोस्त है, जिसको ईरान छोटा शैतान कहती है। लेकिन वहीं पे अभी वो टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में उन्होंने लेबनान पे अटैक शुरू रखा। आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान जहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, ऐसे कंक्लूजन पे अमेरिका पहुँच पाएगा कि इसमें कुछ देखिए, अमेरिका बड़ा मुल्क है और न्यूक्लियर पावर है, सुपर पावर है। अगर उसको अपने
डिग्निटी को मेंटेन करना है तो उसका रोल ज़्यादा बनता है, क्योंकि सारी दुनिया जो है अमेरिका पे नज़रें टिकाए बैठी है और अमेरिका की डिग्निटी इसको दांव पे लगी है। अमेरिका सवालिया निशान पे है। अगर वो और ज़िम्मेवारी से अपना रोल नहीं प्ले करेगा तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक़्त में और चीज़ें बदलेंगी और कोई और सुपर पावर और न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, क्योंकि ये सब बातें जो हैं अपने वजूद को बनाने की हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों को देखते हुए अमेरिका को इसी वक़्त कोई ऐसी चीज़ें, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी कि ईरान के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ईरान पे ऐसी चीज़ें वेनेज़ुएला की तरह ठोकने की ज़रूरत नहीं है और ये सरेंडर और परेंडर वाले वर्ड निकाल देने चाहिए और जो भी मीडिएशन होती है उस पे सहमति बना लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सोहेल काज़मी जी, जिन्होंने अपना क्लियर वर्जन रखा है कि ये आवाज़ उन तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन यूएसए को उन चीज़ों पे निगोशिएट करना चाहिए जो चीज़ें इस वक्त पूरे दुनिया में चल रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है, जहाँ पे कच्चा तेल जहाँ से आता है वो रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से आपका गैस नहीं बन पाएगा, आपके सिलेंडर घरों तक नहीं पहुँच पाएंगे, आपकी गाड़ियों में तेल नहीं आएगा और जो इकोनॉमिक का इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ेगा। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।